वेलकम बैक नाजरीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप चूँकि एक तरह से आप लोग अपोजिशन में हैं, JUIF, तो यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको अपॉइंट नहीं किया जा रहा। आपने इख्तियार वली साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को PTI के अंदर इख्तलाफ है महमूद खान अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट से। फिर शेर अली अरबाब साहब ने ये कहा कि पहले आपने कहा था कि मामला सब जुडिस है तब अपॉइंट नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि इख्तलाफ है। तो इससे जो आप लोगों की कार्रवाई है, पार्लिमानी कार्रवाई है, उस पर क्या असर होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों ज़रूरी होता है? पहले तो इस बात को थोड़ा सा मुझे एतराज़ है कि आपने कहा कि आप एक तरह से अपोजिशन में हैं। तो हम एक तरह से नहीं, हम नहीं ही है आप अपोजिशन है। अपोजिशन। आप देखिए कि जहाँ पे भी जहाँ पे वोट इवन 27th अमेंडमेंट में अगर कोई डाइसेंटिंग वोट अगर पड़ा है, जिसने अपोज किया वो सिर्फ JUI है, दोनों हाउसेज में। तो चले यानी वो तो लाइटर साइड पे हो गया। ऐसा है कि मुझे अपना इख्तियार वली साहब से बड़े एहतराम के साथ ये इशू, या स्पीकर साहब से भी इवन एहतराम के साथ, कि इशू तो उस वक्त होता कि जब मेरा और अरबाब साहब का 2 नॉमिनेशन आ जाती। मैं कह रहा होता कि जी कामरान साहब जो है ना उनको अपोजिशन, या मेरे पीछे 4 लोग कह रहे होते कि जी उनको अपोजिशन लीडर अपॉइंट करें, और कुछ 6 लोग जो है ना अरबाब साहब के लिए कह रहे होते। फिर तो जो है ना उसमें होता कि नहीं जी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि पसे पर्दा हैं और वो कह रहे हैं कि जी नहीं इनको जो है ना अरबाब साहब को ना करिए। तो फिर तो कोई बात बन सकती। महमूद खान अचकज़ई उनके मुकाबले में किसी एक शख्स का नाम भी है कि जो ये कह रहे हों कि जी उनको जो है नहीं होना चाहिए और उनकी जगह पे हमें होना चाहिए या हमारा नाम ही नहीं होना चाहिए। अगर ये सूरत नहीं है तो लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त जो भी अच्छी या बुरी पार्लिमान है, इसकी लेजिटिमेसी पे हमारे सवालात यकीनन मौजूद हैं। उन सवालात को रखते जी हुए इस वक्त अपोजिशन लीडर के लिए सिर्फ एक नाम आया है, और उसके मुकाबले में कोई दूसरा जो है जी ना अल्टरनेटिव किसी शख्स ने जी इंक्लूडिंग जो है ना हमने नहीं दिया। इसी तरह से सेनेट में राजा नासिर साहब का नाम आया है, किसी ने अल्टरनेटिव नहीं दिया, और इनके बगैर फंक्शन नहीं हो पा रहे हाउस। हमने जो कुछ किया है ये अगर कहीं इसको डिबेट करना पड़ा किसी अदालत में, और उसमें ये वन ऑफ द क्वेश्चन हुआ कि इस दौरानिए में जी अपोजिशन लीडर्स का वजूद नहीं था, तो मेरा ख्याल है जी। कि ये डिफेक्टिव प्रोसीडिंग होगी। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है। इख्तियार वली साहब, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात सुन ली है कि ये डिफेक्टिव प्रोसीडिंग होगी, और उन्होंने कहा कि इस तरह पार्लियामेंट चल नहीं सकती। फिर आज डॉन न्यूज़पेपर, जिसको आप लोगों ने एड्स देने भी बंद कर दिए, उन्होंने कहा है पार्लियामेंट विदाउट एन ऑपोजिशन लीडर्स आर्ग्यूबली स्ट्रक्चरली कॉम्प्रोमाइज्ड, लीविंग द पोस्ट वेकेंट, साइडलाइंस डिसेंट। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब के लिए मैं बड़े एहतराम के साथ मैं इतना अर्ज़ करूंगा कि मेरे ख़्याल में ये लोग, ये जो 12 को इजलास हो रहा है उससे पहले या 12 को अपोजिशन का जो PTI के लोग हैं वो वफद वो जाएगा, वो वहाँ पर मिल लेंगे। और दूसरी जानिब जो PTI के, अब वहाँ पे लोग PTI में कितने हैं ये भी देख लेते हैं कि उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कितने हैं, आज़ाद कितने हैं, PTI के कितने हैं, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के कितने हैं। तो ठीक है, अगर आप कहते हैं कि बड़ी पार्टी है तो अपोजिशन की, तो मान लेते हैं जैसे आप कहें। दूसरी जो आपने डॉन की बात की, तो मेरे ख़्याल में डॉन ग्रुप को तो जितने एड्स दिए गए थे उसके मुतल्लिक वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ साहब ने गुफ्तगू कर रखी है और उन्होंने वो चीज़ें पब्लिक की हुई हैं। मेरे पास इस वक्त वो एग्जैक्ट उन्होंने बकायदा ऐड दिया है कि हमारे पास कोई गवर्नमेंट एड्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से, चूंकि हम तंकीद कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे पास ऐड नहीं आ रहे गवर्नमेंट के। तो वो तो कई ये अगर आप ads शो से पहले मुझे बता देती कि आपने ये इशू डिस्कस करना है, तो मैं पूरे फैक्ट्स और फिगर के साथ आपको बता देता कि कितने उनको एड्स दिए गए हैं। बट आई हैव गॉन थ्रू द कॉन्टेक्ट, ये जो कॉन्टेस्ट है इसका, न्यूज़पेपर को, ये मैंने देखा है कि उनको इसको कितने इसको एड्स दिए गए हैं। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं और फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने उसके मुतालिक अपनी वजाहत दे दी है।
अच्छा, मेरा ख्याल है शायद आप डॉन टीवी की बात कर रहे हो, डॉन न्यूज़पेपर की बात मैं ना कर डॉन रहे हो। दोनों की मैं उसकी न्यूज़पेपर की भी बात कर रहा हूँ। चलिए इसके ऊपर हम मज़ीद एक प्रोग्राम रख लेंगे, मगर बैक टू द इशू। शेर अली अरबाब साहब, एक सवाल आपसे भी बनता है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम इस मामले को देख लेंगे, अब जो लेटेस्ट कंटेंशन है डीजी आईएसपीआर की, वो इस मामले के ऊपर है कि मिलिट्री ऑपरेशन करना है कि नहीं करना खैबर पख्तूनख्वा में। मगर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन तो मुसलसल चल रहे हैं। तो फिर जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनका जो बयान है कि हम यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होने देंगे, वो महज एक बयान ही है, क्योंकि वैसे तो मिलिट्री ऑपरेशंस तवातुर से हो रहे हैं। देखें, हमारा एक हाल ही में अमन जरगा हुआ था, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे, पॉलिटिकल पीएमएल-एन भी थे, पीजेएफ, सारे एनपी। उसका एक अलामिया जारी हुआ। उसमें ये नहीं था कि जी हम ये कहते हैं कि हम आउटराइटली मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, कि जी आपके एरियाज में दहशतगर्द फिर रहे होंगे और हम कहेंगे नहीं, ये हम नहीं करते। हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर होना है तो व्हाई नॉट विद कंसेंसस। देखें, जब ये अमन जरगा हो रहा था उससे कुछ दिन पहले आर्मी चीफ आए, ठीक है, कोर कमांडर 11 कोर के हेडक्वार्टर में, वहां पे उन्होंने अमाइदीन वगैरह बुलाए, वहां पे कोई बात की। ये चीजें अगर सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेके की जाएं तो उसकी वैल्यू होगी, उसकी ओनरशिप होगी, और दूसरा ये कि नहीं अकाउंटेबिलिटी मगर भी आप होगी। मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ नहीं हैं, आप कह रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशन करें, नहीं नहीं सिर्फ हमारी रजामंदी ले लें। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशंस करें, ऐसे करें कि जिसका कल को रिजल्ट आए। ऐसा ना हो कि 22 हो गए, 23वां हो, फिर 24वां हो, फिर 25वां हो, ना किसी से कोई सवाल हो, ना जवाब हो, ना उसका कोई रिजल्ट हो, और मिजरीज बढ़ती रहे। मतलब क्यों लोग मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है? इसलिए नहीं कि जी उनको कोई जिद है कि नहीं आपने कोई ऑपरेशन नहीं करना, इसलिए खिलाफ है कि लोगों ने देख लिया ऑपरेशन हुए, उसका क्या नतीजा हुआ। सो इशू ये है कि अगर, और ये उस अलामिया में भी है कि जी अगर ऑपरेशन हो, किसी जगह हो, उस पे प्रॉपर कंसेंसस हो, उस पे जो वहां के स्टेक होल्डर्स हो वो भी ऑन बोर्ड हो, तो उसका इम्पैक्ट ठीक आएगा, उसका रिजल्ट ठीक आएगा। अगर वो नहीं होगा और एक तरफ से ये फौज आके ऑपरेशन करके चली जाएगी, तो फिर कल को यही कहेगी ना कि ओहो हम तो ऑपरेशन करके चले गए लेकिन बाद में सस्टेन नहीं किया। बिकॉज सस्टेन इसलिए नहीं किया उसका किसी के कोई साथ ठीक है, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हुई। नहीं ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए या एक पॉलिटिकल बैकिंग होनी चाहिए एक मिलिट्री ऑपरेशन की। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी जानिब वो ये कि मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने कहा रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, कड़वी बात है, मगर पाकिस्तान में कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ है? ऐसा है कि जब कोई बीमारी होती है, जब कोई प्रॉब्लम होता है और उसके लिए कोई मेडिसिन जो है तजवीज़ की जाती है, उसको दी जाती है, तो उससे अगर मर्ज़ बढ़ता जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेडिसिन ठीक नहीं है, उसमें कोई उसका इलाज ठीक नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं पे ख़राबी है ना जी। 2025 का मुझे तो अपने सूबे का ज़्यादा पता है, मुझे खैबर पख्तूनख्वा का बहुत ज़्यादा इतना इल्म नहीं है, मगर 2025 जो है वो बलूचिस्तान में बेहद तशवीशनाक रहा है जी। और जो उसमें मेरे पास अदाद शुमार हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। जो कुछ वहाँ पे हो रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो बढ़ भी रहा है, तो फिर इसको दुरुस्त करने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करना होगा। तो अगर ये मेडिसिन हम जो है कहीं अगर कोई प्यार मोहब्बत वाली इस्तेमाल करके देखें, मुमकिन है अल्लाह पाक इसमें कोई जो है ना शफा दे दें। तो जो भी मामलात हैं वो सियासतदानों ने मिल बैठ के ही हल करना है, मगर अब सवाल ये है कि पॉलिसीज़ कौन बनाएगा। एक तरफ से हमारे सीनियर सियासतदान ये कह रहे हैं कि जी एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, उसके अंदर ऑपोजिशन के भी कुछ लोग शामिल हैं जो कहते हैं कि जी नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है और नेशनल डायलॉग के अंदर जुडिशरी को भी आना चाहिए। वो कहते हैं कि नेशनल डायलॉग के अंदर मिलिट्री को भी आना चाहिए। तो अगर एक ऐसा नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है जहाँ पे इन दोनों इदारों का आना है, तो फिर जो आइन में शिक्के हैं जो इनको बार करती हैं, उनका हम क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हम इस कश्मकश में हैं कि अगर ये नेशनल डायलॉग होगा तो इसका कानूनी कवर कहाँ होगा, ये एक सवाल है। और इसके हवाले से हम पूछेंगे अपने तीनों
सीनियर सियासतदानों से वक्फे के बाद।